किया तो आप अगले 10 दिन बाद भी वो डिसीजन को कंटिन्यू रख सकें, या उसके अंदर कोई रेजिलियंसी आ रही है तो वो रेजिलियंसी को आप महसूस कर सकें, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से आपका जो लेवल ऑफ डिस्कशन है वो बढ़ता है, पैटर्न ऑफ डिस्कशन को समझने में आसानी होती है। यहाँ बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लैंड होता है। लैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, कुदरती वसाइल होते हैं जो आपके मुल्क में पाए जाते हैं, या आपके मुल्क में उसकी जो कंडीशंस हैं वो मौजूद होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं जी लेबर। लेबर क्या होती है? ये आपकी ह्यूमन एफर्ट होती है जो कि आपके बिजनेस को एनहेंस करने के लिए काम आती है, आपके बिजनेस के अंदर अपना रोल प्ले करके आपके बिजनेस को जो है कहना चाहिए रेवेन्यू बेस बनाती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती है, ठीक है। ये ह्यूमन एफर्ट होती है। फिर कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मैंने आपको बताया कि कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक फाइनेंसेस होता है और दूसरा कैपिटल मशीनरी होती है। मशीनरी, इक्विपमेंट, सो ऑन जो भी है वो सब फाइनेंस से लिया जाता है, लेकिन फाइनेंस हम उसको समझ लेते हैं कि फाइनेंस जो है बिल्कुल अलग चीज़ है। ये तमाम चीज़ें करने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल तो आपका एक अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन जो मशीनरी और टूल है वो आपका एक अलग पैटर्न पे जा रहा है, ठीक है। तो मशीनरी और टूल को यहाँ कैपिटल कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि इक्विपमेंट, मशीन, टूल वगैरह जो है वो कैपिटल कंसिडर किया जाता है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप ये होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग की स्किल्स कहती हैं, आप कैसे डिसीजन मेक करते हैं, कैसे आप अपने आप को रिस्क टेकर बनाते हैं, कैसे आप किसी इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट होते हैं। बेसिकली आपकी मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं। और अगर इसको बात करें तो इनोवेशंस की स्किल्स होती हैं कि आप किस तरह से इनोवेट कर सकते हैं, क्या चीज़ आप न्यू ला सकते हैं, कौन सा न्यू आइडिया जनरेट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर ही आपको प्रोडक्शन देती हैं, और प्रोडक्शन की ये मेन रिसोर्सेज होती हैं। अगर ये आपके पास इक्विवेलेंट है और कंबाइन है तो आप एक बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लैंड होता है। लैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, कुदरती वसाइल होते हैं जो आपके मुल्क में पाए जाते हैं, या आपके मुल्क में उसकी जो कंडीशंस हैं वो मौजूद होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं जी लेबर। लेबर क्या होती है? ये आपकी ह्यूमन एफर्ट होती है जो कि आपके बिजनेस को एनहेंस करने के लिए काम आती है, आपके बिजनेस के अंदर अपना रोल प्ले करके आपके बिजनेस को जो है कहना चाहिए रेवेन्यू बेस बनाती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती है, ठीक है। ये ह्यूमन एफर्ट होती है। फिर कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मैंने आपको बताया कि कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक फाइनेंसेस होता है और दूसरा कैपिटल